नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से एसबी सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी ससई के दोहों की व्याख्या के बारे में अवगत कराऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 का दौर चल रहा है और हम सभी लोग घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार एवं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार आप लोगों की कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी, इसलिए हम लोग घर पर ही ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ेंगे। ठीक, तो आप लोग घर पर स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए और इसके साथ साथ ही आप लोग ऑनलाइन क्लास का पढ़ते हुए आनंद लीजिए। ठीक है, चलिए हम बिहारी लाल जी के कुछ दोहे की व्याख्या आप लोगों को बता देते हैं। ठीक, अब देखिए, तर झरसी ऊपर गई कज्जल, जल छिड़काय पी पाती बिनही, लिखी बाची बिरह बलाई। ठीक, इस दोहे के शब्दार्थ को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। बिहारी जी, तर झरसी ऊपर गई कज्जल जल छिड़काय। ठीक, कज्जल छिड़काय मतलब छिड़कना, जल मीन्स पानी, और तर झरसी, तर मीन्स होता है नीचे, झरसी ऊपर गई कज्जल। ठीक, कज्जल मीन्स होता है श्यावलापन, झरसी मतलब होता है झुलसी हुई। ठीक, बलाई मतलब है विरह की विपत्तियां। कहते हैं ना कि बला आ गई, विरह की विपत्तियां। ठीक, झरसी मतलब झुलस जाना, झुलसी हुई। विरह बिलाय, विरह रूपी परेशानियां, बाधाएं। ठीक, अब इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि नायक के पास उसकी विरहणी नायिका का पत्र आता है। उस पत्र के संदर्भ को स्पष्ट करते हुए बिहारी लाल कहते हैं कि नीचे नायिका के विरह रूपी ताप से झुलसी हुई, ऊपर कज्जल जल से छिड़की या छिटकी हुई, बिखरी हुई तथा उसी के कारण गली हुई पत्रिका को यानी पत्र को बिना पढ़े ही नायक ने
प्रियतम ने, प्रेमी ने नायिका की, प्रियतमा की, प्रेमिका की विपत्ति को समझ लिया है। ठीक, एक बार और देख लीजिए बच्चों। नायक के पास उसकी विरहणी नायिका या उसकी प्रियतमा या उसकी प्रेमिका का पत्र आता है। उस पत्र के संदर्भ, उस पत्र के प्रसंग को स्पष्ट करते हुए बिहारी लाल कहते हैं कि नीचे नायिका के विरह रूपी ताप से झुलसी हुई, ऊपर कज्जल जल से छिड़की हुई, बिखरी हुई तथा उसी के कारण गली हुई पत्रिका को, यानी पत्र को, गली हुई पत्र को, भीगे हुए पत्र को बिना पढ़े ही नायक ने, प्रियतम ने अपनी नायिका, अपनी प्रेमिका, अपनी प्रियतमा की विपत्ति को सहज रूप से ही समझ लिया है। ठीक, यहां पर बच्चों इस दोहे में कौन सा अलंकार है? अत्युक्त अलंकार। मतलब अत्युक्त का मतलब है अतिकृष्ट उक्ति, जहां पर किसी भी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां होता है अत्युक्ति अलंकार। ठीक, अब दूसरा देखते हैं और दोहे। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलिए अब दूसरा दोहा देखते हैं। लिखन बैठी जाकी समय गही गही, गर्भ गरूर भय न केते जगत के, चतुर चितेरे क्रूर। अब शब्दार्थ देख लीजिए। लिखनी बैठी, लिखने के लिए बैठी, जाकी सभी कही गई, गर्भ गरूर। गर्भ में होता है गर्भ, सभी मतलब यथार्थ चित्र होता है। सभी का मतलब, सभी का जो शब्दार्थ होता है वह यथार्थ चित्र होता है। चितेरे मतलब होता है चित्रकार, चित्रकारी करने वाला। क्रूर मतलब होता है नासमझ बुद्धि वाले। भय मतलब बुद्धि। ठीक है, भय न केते जगत के चतुर, चितेरे क्रूर मतलब होता है दुष्ट, नासमझ। ठीक, चतुर चितेरे, चतुर में चित्री में होता है, चतुर में होता है चालाक, कुशल। और क्रूर, क्रूर में होता है नासमझ, चितेरे में होता है चित्रकार। ठीक, ये हुआ बच्चों शब्दार्थ। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या में आप लोग देखिए, इस दोहे में कवि बिहारी लाल कहते हैं कि नायिका के सौंदर्य की, नायिका के रूप सौंदर्य की अद्वितीयता का चित्रण करते हुए स्वयं कवि बिहारी लाल कहते हैं कि प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण बढ़ती हुई उसकी सौंदर्य की अद्वितीयता के कारण यथार्थ छवि बनाने के निमित्त अभिमान से भरे हुए अनेक चित्रकार, चित्रकारी करने वाला अनेक चित्रकार इस संसार में, इस संसार में नासमझ बुद्धि वाले, यानी दुष्ट बुद्धि वाले
कलाकार कहलाए गए। ठीक है, एक बार और हम सरल शब्दों में स्पष्ट कर देते हैं। नायिका के सौंदर्य की अद्वितीयता, यानी नायिका का सौंदर्य ऐसा है, उस सौंदर्य के समान इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी स्त्री नहीं है। अर्थात जो उसका रूप सौंदर्य है वह दूसरे स्त्री के रूप सौंदर्य के समान नहीं है। ठीक, नायिका के सौंदर्य की अद्वितीयता का चित्रण करता हुआ कवि कहता है कि, यानी बिहारी लाल कहते हैं कि प्रतिक्षण उसकी, यानी प्रत्येक क्षण उसकी बढ़ती हुई सौंदर्य की अद्वितीयता के कारण यथार्थ, यानी वास्तविक सच्ची छवि बनाने के निमित्त, यानी संदर्भ में अभिमान से भरे हुए, गर्व से भरे हुए अनेक चित्रकार इस संसार में नासमझ बुद्धि वाले या दुष्ट बुद्धि वाले कलाकार कहलाए गए। ठीक, यही है इसकी व्याख्या। समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। एक और दोहे की व्याख्या आपको बता रहे हैं। हुकुम पाई जय साई, कौ हरि राधिका प्रसाद, करी बिहारी ससई भरी, अनेक संवाद। हुकुम पाए बिहारी लाल जी राजा जय सिंह के आश्रित कवि थे। ठीक, हरि राधिका प्रसाद, बिहारी लाल ने श्रृंगार का ऐसा अद्वितीय वर्णन किया है कि मानो नायिका स्वयं सुसज्जित होकर प्रत्यक्ष रूप में सामने खड़ी हो। ठीक, आगे चलते हैं। अपने आश्रयदाता तथा बिहारी ससई के प्रेरणा स्रोत, अपने आश्रयदाता और बिहारी ससई के प्रेरणा स्रोत राजा जय सिंह का, राजा जय सिंह के स्मरण करते हुए कविवर बिहारी लाल कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि बिहारी ससई के अंत में बिहारी लाल कहते हैं कि महाराजा जय सिंह की आज्ञा पाकर श्री कृष्ण तथा राधिका जी की कृपा से महान राजा जय सिंह की आज्ञा पाकर और श्री कृष्ण और राधिका जी की कृपा से मुझ बिहारी लाल कवि ने अनेक आस्वादों, अनेक रसों से युक्त यह बिहारी ससई रची, अनेक आस्वादों से युक्त, अनेक रसों से युक्त, अनेक रसों से सहयुक्त बिहारी ससई की रचना की। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा दोहा।
बिरह सुकाई देह नेह, कियो अति डहडही, जैसे बरसे मेह जरै, जवासय जौ जमे। बिरह सुकाई, बिरह तुम जानते हो वियोग, सुकाई सुखाई हुई, सूखी हुई, ठीक। डहडहाओ हरा भरा बना दिया, मतलब हरा भरा बना दिया। जरव जवासव, जवा कुसुम जल जाता है। जरव मतलब जवा रूपी कुसुम, जवा रूपी फूल जल जाता है, ठीक। जौ जमे, किंतु जड़ें जमने लगती हैं, नए किस्लें फूटने लगते हैं, ठीक। अब देखिए व्याख्या। नायिका विरह काल में अपने पति का स्मरण करते हुए अति प्रसन्न रहती है। उसका वर्णन करती हुई एक सखी दूसरी सखी से कहती है, क्या कहती है? हे सखी, विरह ने उसके स्नेह को, यानी उसके प्रियतम के प्रेम या स्नेह को सुखा दिया है, किंतु नायक का स्मरण उसे हरा भरा किए हुए, किंतु प्रियतम का स्मरण, नायक का स्मरण नायिका को हरा भरा बनाए हुए है। उसकी दशा, यानी किसकी दशा? नायिका की दशा। उसकी यानी नायिका की दशा वैसी ही है जैसे जल वर्षा होने पर, जैसे जल वर्षा होने पर जवासा यानी जवा कुसुम, जवा रूपी फूल, जौ रूपी फूल पानी से जल जाता है, पानी से गल जाता है, पानी से जल जाता है, किंतु उसके जड़ें हरी भरी हो उठती है, नई कोपलों से पल्लवित और पुष्पित हो जाती है, नए किस्लें या कोपले उसमें से फूटने लगते हैं, ठीक। उसी प्रकार नायिका की मनोदशा है, ठीक। समझ में आ गया? अच्छी बात है। चलो एक और दोहा पढ़ लेते हैं बच्चों। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहिर लसती मनौ पिए दवानल की ज्वाल। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, गोपाल के उर, गोपाल मतलब कृष्ण, ठीक। उर गुंजन की माल, गुंजन मतलब होता है क्या? गुंजन मतलब उर में हृदय होता है और गुंजन होता है की माल, पीले रंग की फूलों की, गुंजों की माला। गुंज एक प्रकार का पुष्प होता है, ठीक, उसी की माला, ठीक है। बाहर लसत मनो पिए दवानल की ज्वाल। देखिए इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। व्याख्या क्या है?
में संकेत स्थल पर न मिलने के कारण, रात्रि में संकेत स्थल पर न मिलने के कारण क्रोधित नायिका, कुपित नायिका यानी क्रोधित नायिका श्री कृष्ण के हृदय पर यानी गोपाल के हृदय पर, श्री कृष्ण के हृदय पर गुंजों की माला देखकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती हुई कहती है कि, किससे व्यक्त कर रही है? अपनी प्रतिक्रिया एक सखी से व्यक्त करते हुए कह रही है कि हे सखी, देखो गोपाल कृष्ण के वक्ष यानी हृदय पर गुंजों की माला ऐसे सुशोभित है जैसे जिस दावानल का पान उन्होंने किया था। जैसे ही बाहर निकलकर सुशोभित हो रही हो या जल रही हो। ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने अभी आपको बिहारी ससई के दोहों की व्याख्या बताई, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।